का प्रयास नहीं करना चाहता हूँ। आंदोलन तो कह रहे हैं कि बड़ा होने वाला, लेकिन उस आंदोलन को कैसे धराशायी करेंगे? यहाँ से इतना चलूँगा, विश्वास कैसे? यहाँ से चलूँगा लोगों को लेकर के, और फिर वहाँ ज़मीन खाली होगी, आप भी देखेंगी, और वो जो लोग 127 हैं वो वहाँ कब्ज़ा लेंगे और वो अपना घर बनाएंगे। और ये कोर्ट का आर्डर है, कोर्ट के आर्डर को पूर्णतः यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अलॉटमेंट भी करी, लेकिन शुक्र है परमात्मा का, एक दीप तो जला उपराज्यपाल के माध्यम से और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से। उसमें डीआईजी, एसएसपी और आईजीपी जम्मू एक टीम वर्क, पहली बार एक टीम वर्क बना, जिसमें वीसी और धीरज गुप्ता और उसके बाद डिविजनल कमिश्नर राघव लंगर और अंशुल गर्ग, इनकी सबकी मेहनत के कारण अगर आप वहाँ थी तो आपने देखा होगा मैक्सिमम स्ट्रक्चर ढा दिए गए हैं, 1 2 3 स्ट्रक्चर रह गए हैं। अरे और जो लोग हैं बड़े बड़े दरख्त, उधर भी एडमिनिस्ट्रेशन जाए और उनको भी लाने का प्रयास करें। दरख्तों में उप मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहे हैं निर्मल सिंह का भी नाम आ रहा है इस समय। वहाँ जो सियासतदान जा रहे हैं सबके मुखबिंदु पर वही नाम है कि देखिए उनका जो ढांचा था उसको ध्वस्त नहीं किया गया, लेकिन गरीबों के ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया। बुजुर्ग बेघर हो गए, छोटे बच्चे बेघर हो गए, माल मवेशी का नुकसान हो गया। माल मवेशी के साथ भी जोड़ रहे हैं, माल मवेशी और बच्चे, तो वो जिधर फॉरेस्ट लैंड है उधर नहीं है, ये बड़े बड़े दरख्तों ने जिधर अपनी कोठियाँ बनाई हैं उधर नहीं है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, वो मेरी बात लिख करके रख लेना, ये कोई बचने वाला नहीं है। जिसने फॉरेस्ट लैंड घेरी हुई है वो भी मर जाएंगे, उनकी जगह खाली होगी। और ये जो छोटे छोटे हैं, चाहे बड़ा दरख्त भी कोई है जिसकी तरफ बार बार इशारा हो रहा है, अरे बचने वाला वो भी नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर आएगा। रूपनगर की बात करें, इस समय सियासी जंग का अखाड़ा बन चुका है, क्योंकि वहां पर भी राजनीति बखूबी हो रही है। जहां एक तरफ न्यायालय की तरफ से आदेश जारी किया जाता है कि जमीन को खाली करवाया जाए और जो अलॉटीज है उनको प्रदान की जाए, वहीं महबूबा मुफ्ती भी पहुंचती हैं, जुल्फिकार अली भी पहुंचते हैं, और साथ ही साथ अगर हम कहें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, कांग्रेस के नेता जो यही कहते हैं कि देखिए बर्बरता की हदें पार हो चुकी हैं और अब इस समय गरीब लोगों पर गाज गिर रही है, जबकि खुद उप मुख्यमंत्री रहते हुए निर्मल सिंह पर इस तरह से गाज नहीं गिरी। मेरे साथ अशोक गुप्ता जी हैं, भूमाफिया का नाम दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इस समय आहत है कि किस तरह से न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्या लगता है अशोक जी के भूमाफिया, ये एक जो आपने परिभाषा इसको गढ़ी है, ऐसा क्यों है? भूमाफिया वो होता है जो खाली ज़मीनों पर कब्जे करता है, और वो ज़मीन जेडीए की है, उसका परमानी अलॉटमेंट है। और उसके बाद कोर्ट ने जब महबूबा मुफ्ती ने इसको अलाट करा उसके कार्यकाल के अंदर, उस समय के वीसी ने अलाट करा, चौहान जी जो थी उस समय की वीसी थी, वो महबूबा मुफ्ती के समय थी। और आज महबूबा मुफ्ती जा कर के वहाँ राजनीति करने का प्रयास करना चाहती हैं। महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस पार्टी, पैंथर पार्टी, आप पार्टी कोई आगे, आप भी हो गए हैं। अब कोई प्रूफ बताने का प्रयास करे, जिनका वो समर्थन कर रही है उनके पास कोई पेपर है। और संविधान के अंदर 2 बातों को मानने का प्रयास होना चाहिए, कोर्ट को जो सारी दुनिया मानती है। जब कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया कि 127 लोगों को वहाँ जा कर के फिजिकली उनको कब्जा दे दिया जाए, तो आज किस मुँह से ये राजनीति करने वाले व्यक्ति जो खुद अलाट कर रहे हैं वो जाकर के वहाँ कम्युनल टेंशन पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। 2014 से लेकर के 2022 तक पहला ऐसा एक उपराज्यपाल आया, पहला एक ऐसा वीसी आया, मैं कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, जिस वीसी के माध्यम से, डीसी के माध्यम से, डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से, एसएसपी, डीआईजी, आईजीपी जम्मू के माध्यम से एक टीम का गठन हुआ और उन्होंने जाकर के 46 कनाल जमीन वहाँ पर खाली कराने का प्रयास करा। उसमें से थोड़ी से स्ट्रक्चर रह गए हैं, बाकी सारे उसने कर दिए हैं। और कल को कोई ये कहेगा कि मुझे राजभवन बड़ा पसंद है, वहाँ जाकर के कब्जा कर लेगा, तो राजभवन उसको मिल जाएगा। कल कोई कहेगा पुल के ऊपर जाकर के मैं बैठ जाऊँगा, तो क्या पुल उसको देना पड़ेगा? मैं इस विषय पर बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, कोर्ट का एक निर्णय है, महबूबा मुफ्ती के समय का एक आर्डर है, और अगर इन सियासतदानों ने जम्मू कश्मीर के अंदर कम्युनल टेंशन पैदा करने का प्रयास करा तो इनको घर के अंदर से बाहर नहीं आने दूंगा, इनको घर के अंदर घेरूंगा।
और क्या ये सियासतदान इस बात का उत्तर दें? एक परिवार, अब कोर्ट का मेरे पास एक आर्डर है जिसके अंदर वो पेश हुआ था, वो एक बंदा जो कोर्ट के अंदर गया, सैफ अली गुजर, कहाँ से हो गए? सैफ अली गुजर समाज है। एक बंदा जिसने 100 कनाल ज़मीन हड़प करके रखी थी और सियासतदानों को साथ में मिला करके, भाई तू ही भी थोड़ी दे देंगे, तू ही भी थोड़ी दे देंगे, मेरे कदम ही बचाओ। एक सैफ अली गुजर परिवार, सारे गुजर कैसे हो गए? और मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ, ये भू माफिया है, मैंने नाम दिया है। अगर कोई इस भू माफिया के शब्द को तोड़ने का प्रयास करना चाहता है, फुल प्रूफ सिस्टम से आए। लेकिन वहाँ पर ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि देखिए आपने उनका ढांचा ध्वस्त कर दिया, लेकिन पुनर्वास कब करेंगे? क्योंकि इस समय जो है सर्दी है काफ़ी ज़्यादा। इस तरह से जो सवाल जो है उठाए जा रहे हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती की बात करूँ या कांग्रेस की बात करूँ, वो कह रहे हैं कि किसी का घर तोड़ना बहुत आसान है, बसाते क्यों नहीं है? आप मेरे घर में आई ना इंटरव्यू लेने, मैं आपको कहता हूँ मैडम आपका इंटरव्यू, आप बाहर चले जाइए, तो आप मुझे ये कहेंगे कि मेरा पुनर्वास करो। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आपसे बात नहीं कह रहा। जिन लोगों ने नजायज़ कब्जा करा, वो आपने तवियों से सारे लोग उठा दिए, उनका पुनर्वास करा। बस स्टैंड से सारे उठाए, उनका पुनर्वास करा। ये रेडी फड़ी वाले आज घूम रहे, इनका पुनर्वास कोई कर रहा है। फिर जो एयरपोर्ट के लोग उठाए, उनको भी तो। लेकिन अशोक जी, ये विडंबना माने कि उस समय सियासतदान, खासकर कश्मीर की, क्योंकि रमन भल्ला वहाँ मौजूद थे, मैं खुद वहाँ पर मौजूद थी, मैंने देखा था कि देखिए सांत्वना के 2 बोल के गए थे, लेकिन कश्मीर के नेताओं ने वहाँ पर हामी नहीं भरी थी। जब एयरपोर्ट में इस तरह से ढांचे ध्वस्त किए थे, घर तोड़ दिए थे कि उसका विस्तार करना है एयरपोर्ट का। जब एयरपोर्ट का विषय आया तो कोई कश्मीर का नेता जम्मू नहीं आया। जब एक गुज्जर का एक का विषय आया, वो माफिया का, तब सारे श्रीनगर वाले नेता जम्मू पहुँच गए। मतलब उस बंदे के साथ है क्या लगा हुआ? 100 कनाल ज़मीन। मुझे ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि उसने और बठिंडी के अंदर, आसपास क्षेत्रों के अंदर उसने और भी जगह कैप्चर की हुई है। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, 2014 के अंदर ये अलाटमेंट हुई, 15 के अंदर, और आज 22 तक किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। सियासतदान सारे निपुंसक उसमें से बड़े थे जिनकी सरकार ने एक अलाटमेंट भी करी, लेकिन शुक्र है परमात्मा का, एक दीप तो जला उपराज्यपाल के माध्यम से और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से। उसमें DIG, SSP और IGP जम्मू, एक टीम वर्क, पहली बार एक टीम वर्क बना, जिसमें VC और धीरज गुप्ता और उसके बाद डिविजनल कमिश्नर राघव लंगर और अंशुल गर्ग, इनकी सबकी मेहनत के कारण, अगर आप वहाँ थी तो आपने देखा होगा, मैक्सिमम स्ट्रक्चर ढा दिए गए हैं, 1, 2, 3 स्ट्रक्चर रह गए हैं। और मैं कोर्ट की डायरेक्शन के आने के बाद आज मैं ये बात करता हूँ कि उसको ढाओ। जो लोग 127 हैं, ज़मीन जाकर के ज़मीनी हकीकत पर उनको जाकर के वहाँ कब्ज़ा दो। जिन्होंने पैसे भरे हैं, कोर्ट का आर्डर है, और जो जम्मू के अंदर 7 वर्ष 8 वर्ष हो गए पैसे भरे हुए, कोई भी बंदा कम्युनल टेंशन पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं कह रहा हूँ जी, वेलकम कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का। अरे और जो लोग हैं बड़े बड़े दरख्त, उधर भी एडमिनिस्ट्रेशन जाए और उनको भी लाने का प्रयास करें। दरख्तों में उप मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहे हैं, निर्मल सिंह का भी नाम आ रहा है इस समय। वहाँ जो सियासतदान जा रहे हैं, सबके मुखबिंदु पर वही नाम है कि देखिए उनका जो ढांचा था उसको ध्वस्त नहीं किया गया, लेकिन गरीबों के ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया। बुजुर्ग बेघर हो गए, छोटे बच्चे बेघर हो गए, माल मवेशी का नुकसान हो गया। माल मवेशी के साथ भी जोड़ रहे हैं, माल मवेशी और बच्चे। तो वो जिधर फॉरेस्ट लैंड है उधर नहीं है, ये बड़े बड़े दरख्तों ने जिधर अपनी कोठियाँ बनाई हैं उधर नहीं है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, वो मेरी बात लिख करके रख लेना, ये कोई बचने वाला नहीं है। जिसने फॉरेस्ट लैंड घेरी हुई है वो भी मर जाएंगे, उनकी जगह खाली होगी। और ये जो छोटे छोटे हैं, चाहे बड़ा दरख्त भी कोई है जिसकी तरफ बार बार इशारा हो रहा है, अरे बचने वाला वो भी नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और यही VC जिसने लिख करके दिया है, ये इलीगल ढांचा है, दिया ना लिख करके, उनके कार्यकाल के अंदर तो नहीं दिया किसी ने। आज हिम्मत तो हुई, उपराज्यपाल जी आपका शत नमन करना चाहिए। आपका ये कहना है कि देखिए ये जो सियासतदान है, ये कानून से ऊपर अपनी सियासत को मान रहे हैं। माना ना,
मेरे पास कोर्ट ऑर्डर है, संविधान को नहीं मानते। डबल बेंच का फैसला है मैडम, ये लो, ये डबल बेंच का फैसला है, इसको नहीं मानते। इस पर सियासतदान जो जाने वाले हैं वो क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। भावनात्मक तस्वीरें भी कुछ मीडिया चैनल्स पर दिखाई जा रही हैं। अरे उन चैनलों से भी कहना चाहता हूँ यार, जम्मू के अंदर रहना सीख लो। एक बच्चा रो रहा है, अरे तुमको फौजी का बच्चा कभी याद नहीं आया? तुमने एक बच्चा रोवाया था, वो जो जिस मिलिटेंट ने पाकिस्तानियों को बुला करके डॉक्टर दिखाया था ना, उसका बच्चा बार बार, क्या प्रूफ आया? आ गया। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, ये सेंटिमेंटल प्रोवोकेशन और कम्युनल टाइप की प्रोवोकेशन ये मैं जम्मू के अंदर बंद कर दूँ। नहीं तो याद रखो, मैं कुछ बातें पिछली दोहराने का प्रयास नहीं करना चाहता हूँ। आंदोलन तो कह रहे हैं कि बड़ा होने वाला, लेकिन उस आंदोलन को कैसे धराशायी करेंगे? यहाँ से चलूँगा लोगों को लेकर के, और फिर वहाँ ज़मीन खाली होगी, आप भी देखेंगी, और वो जो लोग 127 हैं वो वहाँ कब्ज़ा लेंगे और वो अपना घर बनाएंगे। और ये कोर्ट का आर्डर है, कोर्ट के आर्डर को पूर्णतः यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, फिर कहता हूँ IGP, DIG, SSP, DC जम्मू मिस्टर राघव लंगर, और VC, एक ऐसा VC जिसने पहली बार, और श्रीमान कमिश्नर हाउसिंग धीरज गुप्ता, एक जॉइंट टीम ने मिलकर के उस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, और अंडर द सुपरविजन ऑफ श्रीमान उपराज्यपाल जी कि ये इलीगल भूमाफिया जम्मू के किसी प्रदेश के अंदर नहीं रहेगा। और ये उदाहरण श्रीमान रोहित खजूरिया मुझे बड़ा याद आता है, जिसने सब सियासतदानों को रगड़ा दे दिया था। आज वही रगड़ा इस टीम ने दिया है, इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूँ और ये कहता हूँ कि जल्द से जल्द 127 परिवार वहाँ बसाओ, तब सारे प्रेस वाले बुलाओ और ये देखें कि उन्होंने अपना कब्ज़ा 7 वर्ष के बाद, सियासतदानों के बाद, ये जो यूटी के अंदर सारे महाराज इनको 370 वाले आए और तोड़ दी और सब कुछ जम्मू का चला गया। अब 127 परिवारों को उनका अधिकार मिलेगा, जो लोकल जम्मू के हैं, जो जम्मू वाले हैं, और वो जहाँ जा कर के अपने मकान बनाएंगे। ये मेरी एक आशा है और जल्द से जल्द इसको करने का प्रयास करें। गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया गया है उन तमाम लोगों ने, ऐसा कहना है अशोक गुप्ता जी का। लेकिन ये भी एक धारणा है जो बिल्कुल सही है कि जब महबूबा मुफ्ती कुछ कहती हैं अपने भाषण के माध्यम से, वो जनता को यही कहते हैं कि 370 हटने के बाद आपके अधिकार जो है आपसे छीने जा रहे हैं, आपकी नौकरियां छीनी जा रही हैं, आपकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं। लेकिन JDA जिस समय इन तमाम लोगों को ज़मीन अलॉट करता था, जब महबूबा मुफ्ती खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज थी, और आज वही बयानबाजी, लेकिन वो तस्वीर, वो पन्ने नहीं पलट रही हैं जो पन्ने उनके कार्यकाल में पलटे गए थे। आप यूँ हमारे साथ जब 370 का विषय के बार वालों को ला रहे हैं, इनमें से एक भी 127 में से बार वाला कोई नहीं है, निवासी जम्मू कश्मीर के ही हैं। जम्मू कश्मीर के निवासी, जम्मू के रहने वाले, और 2014 के अंदर जम्मू के रहने वाले स्टेट सब्जेक्टी, वही क्राइटेरिया के माध्यम से उस समय अलॉटमेंट। बहुत बड़ी बात है इस समय अगर हम कहें तो बंद कर जा रहा है कि डोमिसाइल जो है, उन जो डोमिसाइल धारक हैं उनको ज़मीनें दी जाती हैं या उनको नौकरियां दी जाती हैं। फिलहाल ये जम्मू कश्मीर की वो तस्वीर है जो 370 से पहले की थी, जब 370 नहीं हटा था। 2014 की ये बात कर रहे हैं, उस समय ये स्टेट सब्जेक्ट होल्डर थे, यानी कि पूर्णतः जम्मू कश्मीर के निवासी थे। अब इनके अधिकार की बात कौन करेगा? अशोक गुप्ता जी ने आवाज़ उठाई है, देखते हैं आगे जाकर किस तरह से प्रशासन जो है इस पूरे मामले पर कार्रवाई करता है। आप हमारे बने रहिए, देखते हैं द न्यूज़ नाउ। धन्यवाद। जम्मू से।